देखिए आगे महादेव वर्मा जी का हम लोगों ने गीत शीर्षक से पहला गीत पढ़ लिया था। अब दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा नीचे दिया है, पंथ होने दो अपरिचित। यहां से पढ़ना है। देखिए सब लोग, देखिए क्या दिया। दूसरा पाठ है, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घेर ले छाया अमावन। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घेर ले छाया अमावन। आज कंजल अश्रुओं में रिमझिमा ले या गिराघन। आज कंजल अश्रुओं में रिमझिमा ले या गिराघन। आज होंगे नयन सूखे और होंगे नयन सूखे। तिल बुझे और पलक रुके। तिल बुझे और पलक रुखे। आद्र चितवन में यहाँ। आद्र चितवन में यहाँ। सत विद्युतों में दीप खेला। सत विद्युतों में दीप खेला। देखिए पहला देखिए, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घेर ले छाया अमावन। अमा माने होता है अमावस्या, जानते ना, पूर्णिमा अमावस्या ये सब। तो अमा माने अमावस्या। कंजल माने काजल। कंजल माने काजल। चितवन माने दृष्टि। चितवन माने दृष्टि, कैसे हम देखते हैं। दीप खेला माने दीपक का खेलना। दीपक का खेलना। देखिए इसमें भी वही साधना है, साधना के पथ इसमें भी है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घेर ले चाहे छामा अमावन। क्या करेंगे ये गीत टूक से, जब इसका संदर्भ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के, हिंदी के काव्य खंड के दीपसी, अरे वो क्या बोलते हैं, काव्यांजलि से गीत 2 नामक शीर्षक से गीत 2 लिखेंगे। ठीक। देखिए साधना पथ को महादेव वर्मा जी क्या कहते हैं, पंथ दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घर ले आया घना अमाघन। साधना पथ को अपरिचित होने दो। साधना पथ को अपरिचित होने दो। उस मार्ग के पथिक प्राण को भी अकेला रहने दो। उस मार्ग में चलने वाला जो पथिक है उसे अकेला रहने दो, उसको अपरिचित रहने दो। क्योंकि आप लोग परिचित होंगे, जितने परिचित बढ़ेंगे उसकी साधना मार्ग विचलित हो जाएगा। वही करें, साधना पथ को अपरिचित रहने दो और उस मार्ग के पथिक प्राण को भी अकेला रहने दो। उससे भी जान पहचान ज्यादा न बनाओ। घेर ले छाया अमावन। मेरी छाया आज मुझे भले ही अमावस्या की रात्रि के गहन अंधकार के समान घेर ले। मेरी छाया यानी मेरी परछाई भले ही चाहे आज अमावस की रात के समान, अमावस की रात्रि की गहन अंधकार के समान घेर ले। आज काजल अश्रुओं में रिमझिमा ले या घिरा काना। मेरी काजल लगी आंखें भले ही बादल के समान आंसुओं की वर्षा करने लगे। मेरी काजल लगी आंखों से चाहे भले ही बादल के समान आंसुओं की वर्षा करने लगे, फिर भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तिल बुझे और पलक रुके आद्र चितवन में यहाँ। इस प्रकार कठिनाइयों को देखकर जो आंखें सूख जाती हैं, इस प्रकार कठिनाइयों को देखकर जो आंखें सूख जाती हैं, यानी जिनकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं, जिन आंखों के तिल बुझ जाते हैं, जिन आंखों की पलकें रूखी रूखी सी हो जाती हैं, वे कोई और आंखें होंगी, वे कोई और आंखें होंगी। इस प्रकार के कष्टों के आने पर भी मेरी चितवन आद्र बनी रहेगी। इस प्रकार के कष्टों के आने पर भी मेरी जो चितवन है, देखने की जो दृष्टि है, वह आद्र यानी गीली बनी रहेगी। क्योंकि मेरे जीवन दीप ने सैकड़ों विद्युतों में खेलना सीखा है। ये दिया है सत विद्युतों में दीप, सत माने सैकड़ों, क्योंकि मेरे जीवन दीप ने सैकड़ों विद्युतों में भी खेलना सीखा। अर्थात कष्टों से घबरा कर पीछे हटना मेरे जीवन दीप का स्वभाव नहीं है।
इसलिए मैं कष्टों से घबराकर कभी भी पीछे हटने वाली नहीं हूं। ये था पहला। दूसरा देखिए, अन्य होंगे चरणहारे, अन्य होंगे चरणहारे और हैं जो लौटते दे सूल की संकल्प सारे, दुख व्रति निर्माण उन्मद, दुख व्रति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते मद, यह अमरता नापते मद पद, बांध देंगे अंक संतृप्ति, बांध देंगे अंक संतृप्ति, से तिमिर में स्वर्ण बेला, से तिमिर में स्वर्ण बेला। देखिए इस गीत में क्या बताया गया है कि जो पथिक है वह अपरिचित और अनेक प्रकार से कष्ट भरा हुआ है। पथिक का मार्ग अनेक कष्टों से भरा हुआ है, लेकिन उसे फिर भी निरंतर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। वही करें कि और अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे सूल की संकल्प तारे। क्या कहती हैं महादेवी वर्मा जी? कहती हैं कि वे कोई और ही चरण होंगे, वे कोई और चरण होंगे जो हार मानकर तथा मार्ग के कांटों को अपने संकल्प समर्पित करके निराश होकर लौट आए हैं। क्या कहें वे कोई और चरण होंगे जो हार मानकर मार्ग में थोड़े से कांटे पड़े तो अपने संकल्प को वहीं समर्पित कर दिया, यानी कांटों में ही अपने संकल्पों को, अपने लक्ष्य को समर्पित करके वहां से निराश होकर लौट आए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मार्ग में थोड़ी सी कठिनाइयां परेशानियां आई तो बस उन कठिनाइयों परेशानियों से घबराकर वापस लौट आए, अपने मार्ग से हट गए पीछे। कह रहे हैं वे कोई और होंगे, वे ऐसे कोई और चरण होंगे। मेरे चरण ऐसे नहीं है, दुख व्रति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद। कहे मेरे चरण ऐसे नहीं है, मेरे चरण ऐसे नहीं है, मेरे चरणों ने तो दुख सहने का व्रत धारण कर रखा है, मेरे चरणों ने तो दुख सहने का व्रत धारण कर रखा है। कह रहे मेरे चरण ऐसे नहीं, मेरे चरण ऐसे हैं जो दुख सहन कर सकते हैं। दुखव्रति निर्माण उन्माद, यह अमरता नापते पद। कहे मेरे चरण नव निर्माण करने की इच्छा के कारण, मेरे चरण जो है वो नव निर्माण यानी अपने लक्ष्य को पाने की इच्छा के कारण मस्ती से भरे हुए आगे बढ़े जा रहे हैं, मस्ती से भरे हुए आगे बढ़े जा रहे हैं। वो स्वयं ही अमर मानकर, यह अमरता नापती, वे स्वयं को अमर मानकर, वे स्वयं मेरे चरण अपने आप को अमर मानकर प्रिय पथ को निरंतर नाप रहे हैं। प्रिय पथ यानी लक्ष्य पथ पर आगे निरंतर बढ़ रहे हैं और इस प्रकार यह दूरी घटती हुई चली जाए, यानी मैं निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रहे हैं मेरे चरण। इस प्रकार यह मेरी लक्ष्य प्राप्ति की जो दूरी है वह निरंतर लगातार घटती चली जा रही है। बांध देंगे अंक संतृप्ति, से तिमिर में स्वर्ण बेला। मेरे चरण ऐसे हैं कि वे अपनी दृढ़ता से, अपनी जिद से, अपनी संकल्प से संसार की गोदी में छाए हुए अंधकार को, संसार की गोदी में छाए हुए अंधकार को सुनहरे प्रकाश में परिणित कर देंगे, सुनहरे प्रकाश से भर देंगे। अर्थात निराशा का अंधकार आशा के प्रकाश से भर देंगे, अर्थात निराशा का अंधकार आशा के प्रकाश में बदल जाएगा। यानी महादेवी जी क्या कहती हैं कि दृढ़ संकल्प, अदम्य साहस, उत्साह और साधना की दृढ़ता और अडिग आत्मविश्वासी मनुष्य को उसकी लक्ष्य की प्राप्ति तक ले जा सकता है। अगर वह थोड़ा सा भी उसके चरण यानी पैर डगमगाए, थोड़ा सा भी कोई दुख तकलीफ या परेशानी, मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न हुई, कांटे लग गए, जैसे मार्ग में हम लोग चलते रहते हैं और कांटा लग गया तो लोग उस मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग में चले जाते हैं, है ना। नहीं, हमें उस कांटों से नहीं घबराना है, उस कांटे से हमें उस कांटों को अपने मार्ग से हटाकर आगे बढ़ जाना है। हमें रोज रोज तो हम मार्ग बदलते नहीं रहेंगे, नहीं ना। जितनी बार उस मार्ग से अलग अलग मार्गों समझाएंगे, अगर सब जगह कांटे मिलते रहेंगे तो क्या हम मार्ग बदलते रहेंगे?
नहीं, हमें उस कांटे को ही जड़ से समाप्त करना है। उस कांटे को जड़ से समाप्त करके आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें मार्ग में लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने 9th क्लास में पढ़ा है, चलने के पूर्व बटोही बाट की पहचान कर लें। पढ़े होंगे ना, चलने से पूर्व बाट की पहचान कर ले, हरिवंश राय बच्चन जी का बहुत अच्छा चैप्टर था ये। देखिए आगे हैं, तीसरा पढ़ते हैं हम। दूसरी होगी कहानी, दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूलि में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला, चिंगारियों का एक मेला। विस्मित माने आश्चर्यजनित, हाट माने बाजार। देखिए दूसरी होगी कहानी, दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वह कोई दूसरी कहानी होगी, वह कोई दूसरी कहानी होगी जिसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही, जिसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही पथिक के स्वर शांत हो जाते हैं, यानी चुप हो जाते हैं, और वह अपने पग चिन्हों को, अपने चरण चिन्हों को कि समय, अपने चरणों की चरण चिन्हों को समय की धूलि से मिटा देते हैं। करें वो कोई और कहानी होगी जो बिना अपने लक्ष्य की प्राप्ति किए बिना ही अपने उनके स्वर शांत हो जाते हैं और अपने चरण चिन्हों को समय की धूलि से मिटा देते हैं। मेरी कहानी उनसे अलग है, कि मेरी कहानी उनसे विपरीत है, अलग है। मेरी साधना स्वर तब तक शांत नहीं होगा, मेरी साधना, ये कहानी आप अपने आप स्वयं की समझिए कि मेरी साधना स्वर तब तक शांत नहीं होगा, यानी मेरे लक्ष्य की जो साधना है, मेरा जो लक्ष्य की प्राप्ति की जो साधना है, यह तब तक शांत नहीं होगा जब तक मैं अपने गंतव्य यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लूँ, तब तक मैं शांत बैठने वाला नहीं हूँ। साधना की उस कठोर पथ पर आपको देखिए क्या कह रहे हैं कि मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट हो चिंगारियों का एक मेला। कह रही साधना की उस कठोर पथ पर मेरा जाना भी अनजाना नहीं होगा, मेरा जाना अनजाना नहीं होगा। मैं अपनी दृढ़ निश्चयी यानी मैं एकदम दृढ़ करके, निश्चय करके, पूरे उत्साह के साथ उस पथ पर पग चिन्ह बनाऊंगी, अपने पैरों को आगे बढ़ाऊंगी, पग चिन्ह बनाऊंगी, जिसको समय की धूल कभी मिटा ना सके, जिसको समय की धूल कभी मिटा ना सके। मोतियों की हाट चिंगारियों का मेला। कह रहा है कि मैं अपने प्रीतम पर मर मिटने के लिए मेरे पवित्र दृढ़ निश्चय को देखकर आज प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रही है कि साधक को इसके पथ से विचलित करना संभव नहीं है। कह रहे प्रलय भी आ जाए तब भी वह विचलित हो जाए, आश्चर्यचकित रह जाए मेरी दृढ़ निश्चय को देखकर, और वह खुद कह चुके कि इस साधक के, इस पथिक के पथ को विचलित करना संभव नहीं है। मैं अपने उस प्रीतम अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपना आंसू रूपी मोतियों का खजाना लुटाने के लिए हाट लगाती चल रही हूँ, अर्थात बाजार लगाती हुई चल रही हूँ। मेरे आंसू रूपी मोतियों की उस मेले की चमक, मेरे आंसू रूपी उस मेले की चमक दूसरे साधकों के मनों में मेरे दृढ़ निश्चय की चिंगारियाँ भड़का देगी, मेरे दृढ़ निश्चय की चिंगारियाँ भड़का देगी, जिससे वे अविचल रहकर साधना मार्ग पर अग्रसर होकर अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकेंगे, गंतव्य को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। देखिए अब चौथा, हास का मधुदूत भेजो, हास का मधुदूत भेजो, रोज की भ्रू भंगिमा पता झाड़
को चाहे सहेजो, हास का मधुदूत भेजो, रोज की भ्रू भंगिमा पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अंचल, ले मिलेगा उर आ अंचल, वेदना जल स्वप्न सतदल, वेदना जल स्वप्न सतदल, जान लो वह मिलन एकाकी, जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला, विरह में है दुकेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण, रहने दो अकेला। हास का मधुदूत भेजो, हास का मधुदूत माने होता मुस्कान रूपी मधुर दूत, भू भ्रंगिमा माने भावों की वक्रता, भाव यानी ये भौरे, सहेजो माने एकत्रित करो, स्वप्न सतदल माने सपनों का कमल। क्या करेंगे? माजी वर्मा जी कहती हैं कि चाहे तुम मुस्कान का मधुर दूध भेजकर मुझे, हास का मधुर दूध भेजो, रोज की भोग गमिया पतझार हो चाहे सहेजो, चाहे तुम मुस्कान का मधुर दूध भेजकर मुझे अपनी ओर आकर्षित करो, और चाहे अपनी भावों की वक्रता से भावें टेढ़ी करके अपना क्रोध प्रकट करते हुए पतझड़ को एकत्रित कर दो, अर्थात चाहे तुम मुझे प्रसन्न करो अथवा अप्रसन्न, किंतु मैं रोज की प्रोह पतझार चाहे सहेजो, ले उलेगा मिल उड़ चाहे वेदना जल स्वप्न सतदल। क्या करें? ये कहें किंतु मेरा जो हृदय है वह अडिग है, इस हृदय को वेदना का जल और सपनों का कमल पुष्प लिए हुए तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहेगा। करे किंतु मेरा हृदय अडिग है, वेदना का जल और सपनों का कमल रूपी पुष्प लिए हुए तुम्हारी सेवा में हमेशा उपस्थित रहेगा। मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी, ये परमात्मा को कह रही है, मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी। जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में रही अकेला। विरह की स्थिति में ही मैं स्वयं को तुमसे अलग अनुभव करती हूँ, विरह की स्थिति में ही मैं स्वयं को तुमसे अलग अनुभव करती हूँ। मिलन के क्षणों में तो मैं इतनी तन्मय हो जाती हूँ कि मुझे तुमसे भिन्न अपनी सत्ता का अनुभव नहीं होता है। जब मिलन होता है तो मैं इतनी तन्मय हो जाती, इतनी खो जाती हूँ कि मुझे तुमसे भिन्न यानी तुमसे अलग रहने का अनुभव ही नहीं होता है, और इस प्रकार मैं एकाकिनी बन जाती हूँ, इस प्रकार मैं एक हो जाती हूँ। यद्यपि मेरा साधना पथ अपरिचित है, मेरा साधना पथ क्या है? अपरिचित है, इसे कोई जानता नहीं है। मेरे प्राणों का पथिक जो है वह अकेला है, फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा यह दृढ़ विश्वास है कि एक न एक दिन मैं अपने प्रीतम को अवश्य पालूंगी। प्रीतम आप लोगों के लिए मैं बताया था, आप अपने लक्ष्य को पालेंगे। अगर यहाँ जीवात्मा के रूप में कहेंगे तो प्रीतम यानी परमात्मा को प्राप्त करना, और आपको मैं साधारण इसलिए मैं आपको आपके शब्दों में बताया, आपको आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कैसे करना है। यानी दृढ़ मार्ग पर चलिए, दृढ़ विश्वासी रहिए, अपने हृदय में हमेशा विश्वास रखेंगे, तभी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी, या जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये था आपका दीप शिखा से। ये किसमें था? दीप शिखा से। देखिए इसमें का भी एक दिया हुआ है, पीछे तरफ आपका ये दिया हुआ है ना, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले चाहे छाया अमा बन, आज कंजल अश्रु मेरे झिम रे या घना घन। ये आपको ये वाला करना है, और इसके क्वेश्चन जो दिए गए उसको आपको कंप्लीट करना है। तो गीत 1 और गीत 2, पहले आपने पढ़ा था गीत 1, अब पढ़ेंगे गीत 2। अब क्या पढ़ेंगे? गीत 3। 3 गीत दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए पंथ रहने दो अपरिचित, थोड़ा सा इसके बारे में एक चीज बता देता हूँ। महादेवी जी का उद्देश्य है अज्ञात प्रीतम से मिलन हेतु निरंतर, यानी जिसे हम खोजना चाहते हैं, जो अज्ञात है प्रीतम, उससे मिलने हेतु निरंतर अपने लक्ष्य पथ पर चलते रहना चाहिए। क्या कहती हैं कि अपने निरंतर लक्ष्य पर हमेशा चलते रहना चाहिए। यदि कोई भी लक्ष्य पथ पर उसके साथ न चले, यानी आ रहा है उसके साथ कोई चले या ना चले, उसकी बाधाएं उन्हें अकेले ही पार करनी पड़ेगी, चाहे उसका कोई साथ दे या ना साथ दे,
उसके मार्ग में जो भी बाधाएं होंगी, जो भी परेशानियां होंगी, उसको अकेले ही उसे पार करना पड़ेगा। तो भी वे निरंतर तभी वो निरंतर अपने लक्ष्य की ओर यानी पार करना पड़ेगा, चाहे कोई उसका साथ दे या ना दे, तब भी वह निरंतर अपने लक्ष्य के मार्ग पर अग्रसर रहे, यानी उससे कभी भी विचलित ना हो। तो ये था आपका क्या था, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। ठीक, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए नोट्स में कंप्लीट सबको होमवर्क दिया गया है, सबको घर में काम अपना कंप्लीट रखना है। कॉपियाँ सभी की चेक होंगी स्कूल जैसे ही खुलता है। ठीक है, ओके बाय।